वेलकम एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेस टू अनदर डे ऑफ सेल्स मास्टरी। आज जो है मैं 3 मेजर प्रॉब्लम्स बताने वाला हूँ विद देयर स्ट्रेटजीज एंड सॉल्यूशंस। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं फैमिली का, जिसके अंदर 3 मेंबर्स है, एक फादर है, एक मदर है एंड एक बच्चा है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर मुझे जो है एक वॉशिंग मशीन बेचनी है या फिर कोई भी अगर हाउस होल्ड आइटम है या फिर कोई डेकोरेटिव आइटम है, तो मैं जो है टारगेट करूंगा वाइफ को या जो मदर है उन्हें, बिकॉज यहाँ पे इवन आफ्टर जो पेइंग मेंबर है वो कोई और है, जो मेल है या जो फादर है वो पेइंग मेंबर है, बट स्टिल उन्हें टारगेट करके सेल्स नहीं लाई जा सकती यहाँ। बट अगर क्या हो कि जो केस है वो थोड़ा सा उल्टा हो कि जो प्रोडक्ट है वो पेइंग मेंबर के लिए है, तो किसको टारगेट करना चाहिए। इसका मैं वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल जो मैंने देखा है आज तक 2-3 बार ऑब्जर्व किया है, मेनली एट द फैशन स्टोर्स, कि कपड़े खरीदने जाते हैं बच्चों के लिए या फिर किसी और के लिए, बट अगर कपड़े जो है वहाँ पे प्रोडक्ट है पेइंग मेंबर के लिए भी, यानी जो फादर है जो मेल मेंबर है उनके लिए भी अगर प्रोडक्ट है, जो सेल्स पर्सन होता है वो फादर को तो टारगेट करेगा ही करेगा, प्लस वो मेन इंटरेस्ट जो करेगा वो करेगा फैमिली मेंबर्स पे, किड्स हो गए या फिर वाइफ हो गई या फिर अगर कोई दोस्त है तो उन्हें टारगेट करेगा कि सर के लिए ये प्रोडक्ट जो है एकदम परफेक्ट फिट है, ये ले लीजिए। इसके पीछे सिंपल सा रीजन है कि जो फादर है वो किड्स के लिए और वाइफ के लिए मना नहीं करेंगे, और जो वाइफ है वो किड्स के लिए और फादर के लिए मना नहीं करेंगे। और इसी चीज का वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल जो मैंने रिसेंटली ऑब्जर्व किया है वो है कॉलेज स्टूडेंट्स। कॉलेज में क्या होता है कि अगर वैसे तो 10th-12th तक जो है बच्चों फैमिली के अंदर फोन्स आ जाते हैं, बट स्टिल जब स्टूडेंट जो है बच्चा जो है स्कूल से कॉलेज की तरफ जाता है तो उसे फोन भी नया चाहिए, कपड़े भी नए चाहिए, पूरे सामान नए चाहिए, एंड मेनली जो शो ऑफ के जो स्टेटस सिंबल्स वाले होते हैं वो, तो यहाँ पे जो टारगेट ऑडियंस है वो बदल जाती है, इवन आफ्टर पेइंग मेंबर कोई और है। दूसरी स्ट्रेटेजी है रिड्यूस द कंफ्यूजन। कंफ्यूजन का मतलब कि अगर फैशन स्टोर पे जब जाते हैं तो आपने ऑब्जर्व किया होगा जो सेल्स पर्सन है वो पूरा का पूरा जो स्टॉक है स्टोर के अंदर पूरा निकाल के रख देता है सामने। यहाँ पे क्या होता है कि वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक, यहाँ पे अगर उसके पास 5, 10, 15, 20 जितना भी स्टॉक है सब निकाल के रख देता है, एंड उस वजह जो कस्टमर है वो कंफ्यूज हो जाता है। बट जो फैशन स्टोर है वहाँ पे इसे फिर भी नेगलेक्ट किया जा सकता है, बिकॉज फैशन इज समथिंग लाइक ट्रेंड एंड ट्रेंडी थिंग। वहाँ पे जितना भी स्टॉक है उसमें कोई ना कोई ट्रेंडी आइटम जरूर मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा। एंड इसी वजह से आई थिंक हियर इज प्लस पॉइंट कि वहाँ पे जो है हम एक की जगह 2 आइटम्स खरीद के लेके आते हैं। बट कई जगह ऐसी है जहाँ पे इन चीज़ों को अवॉइड किया जाता है, एंड करना भी चाहिए, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल फोन्स के अंदर फोन लेने जाओगे तो वहाँ पे जो है 3 मॉडल्स मिलते हैं, एक तो स्टैंडर्ड मॉडल, एक प्लस मॉडल जो प्रो वाला आता है, एंड एक अल्ट्रा मिलता है जो प्रो मैक्स वाला आता है। कोल्ड ड्रिंक्स और पॉपकॉर्न के अंदर भी यही किया जाता है, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर एक 20 रुपए वाली मिलेगी, एक 1 लीटर के आसपास मिलेगी और एक 2 लीटर के आसपास मिलेगी। एंड इवन इफ आई टेक दिस एट हायर लेवल, जो फ्लैट्स वगैरह होते हैं, अपार्टमेंट्स, यहाँ पे जो कोई भी अगर प्रोजेक्ट है तो उसके अंदर आपको ऐसा नहीं है कि आपको 1 BHK से लेकर 7 BHK तक या फिर 6 BHK या फिर 5 BHK तक सारे प्रोजेक्ट, सारे टाइप के फ्लैट्स अवेलेबल कर दिए जाएंगे। नो, वहाँ पे जो है आपको या तो 2 BHK, 3 BHK, 5 BHK वाला सेट मिलेगा, या फिर 4 BHK, 5 BHK, 6 BHK, मतलब 3 सेट्स मैक्सिमम मिलेंगे। 3 टाइप्स की कैटेगरीज में उसे डिवाइड किया जाता है, जिससे एक कंफ्यूजन ना हो, चाहे कितना ही चीपर प्रोडक्ट हो, चाहे अफोर्डेबल मिड साइज प्रोडक्ट हो या फिर एक प्रीमियम प्रोडक्ट। तीसरी चीज है इनसिक्योर अबाउट द प्रोडक्ट। मतलब कस्टमर को जो है इनसिक्योर फील करा दो किसी भी प्रोडक्ट के लिए। मैं जो है रिसेंटली तो नहीं, बहुत पहले गया था, एक स्टोर पे गया था, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे लैपटॉप देखने के लिए, और वहाँ पे जो है क्या किया गया था कि जो प्राइस टैग है वो हायर है एक्चुअल जो प्राइस है प्रोडक्ट की उससे। फॉर एग्जाम्पल एक लैपटॉप था 60,000 का, 60,000 का, बट उसकी जो प्राइस जो वहाँ पे लिस्ट की गई थी, टैग कर रखी थी, वो थी 85,000। और वहाँ पे मैंने पूछा कि ये ऐसा क्यों है, तो वहाँ पे उसने क्या बोला कि जो सेल्स पर्सन था उसने बोला कि यहाँ पे जो है डिस्काउंट चल रहा है, अभी हर रोज जो है प्राइस बदल रही है, तो इसलिए हमने जो प्राइस टैग है उनको चेंज नहीं किया। मतलब परसों के दिन उसकी प्राइस 70,000 थी, कल के दिन 85,000 थी और आज 60,000 हो गई है। अब पता नहीं अगले दिन कितनी होगी। तो इस वजह से यहाँ पे जो है एक तरह से कस्टमर को डराया जा रहा है, और इसी चीज में और डराने के लिए एक और स्ट्रेटजी यूज की जा सकती है, जो है लिमिटेड स्टॉक ऑफ द आइटम। मतलब वहाँ पे उन्होंने अर्जेंसी तो क्रिएट कर दी, बट अर्जेंसी जो डराया वो प्राइस से डराया, आइटम की जो स्टॉक है लिमिट से नहीं डराया।
तो यहाँ पे जो है आइटम पे लिमिट डाली जा सकती है कि जो स्टॉक है वो लिमिटेड है सर जी। जो लैपटॉप है इसके सिर्फ 2 ही पीस बचे हैं। ऑफलाइन स्टोर्स की भी मैं बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन पे तो होता ही है, चाहे बैकएंड में गोडाउन में कितना वो भरा पड़ा हो। तो यहाँ पे क्या होगा, कस्टमर के अंदर और ज़्यादा अर्जेंसी और ज़्यादा फोमो क्रिएट हो जाएगा। So this was day 11th of 75 days entrepreneurial series and day 6 of how to sell. And this is me Hardik Jangit signing off for now.